नमस्कार दोस्तों, चाणक्य नीति के 7वें अध्याय में आप सभी का दिल से स्वागत है। जब हम मौर्य साम्राज्य के इतिहास को देखते हैं तो हमें लगता है कि आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिर्फ युद्ध जीतना सिखाया था। पर सच तो ये है कि आचार्य ने चंद्रगुप्त को सबसे पहले अपने मोह और अटैचमेंट को जीतना सिखाया था। उन्होंने कहा कि एक योद्धा तब तक बड़ा नहीं बन सकता जब तक उसके पाँव में मोह की बेड़ियां बंधी हों। आज के इस एपिसोड में हम आचार्य की उन्हीं नियमों को समझेंगे जो आजकल के यूथ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आज जब हमारी दोस्ती टूटती है या कोई रिश्ता बिखरता है तो हम अंदर से पूरी तरह टूट जाते हैं। चलिए जानते हैं कि आचार्य चाणक्य की नीति हमें इस हार्ट ब्रेक से निकलकर आगे बढ़ना कैसे सिखाती है। आजकल के दौर में किसी रिश्ते में बंधना जितना आसान है, उसके टूटने पर लगने वाला झटका उतना ही गहरा होता है। जब कोई अपना जिसे हम अपनी जिंदगी मानते हैं हमें छोड़कर चला जाए तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ रुक गया हो। हम महीनों तक, कभी कभी सालों तक अंदर से परेशान रहते हैं और उन्हीं पुरानी यादों को बार बार अपने दिमाग में चलाते रहते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अत्यधिक मोह यानी एक्सट्रीम अटैचमेंट ही हर दुख की जड़ है। जब हम किसी इंसान से इस कदर जुड़ जाते हैं कि हमारी खुशी सिर्फ उस पर ही निर्भर हो जाती है तो हम अपना अस्तित्व ही खो देते हैं। आचार्य का नियम कहता है कि जो बीत गया, जो इंसान जा चुका है, उस पर शोक करने से आप अपना आज तो खराब कर ही रहे हैं, साथ ही आप अपना आने वाला सुंदर कल भी हमेशा के लिए खो देते हैं। तो ये है आचार्य चाणक्य का सबसे पहला नियम जो कहता है गाता शोको ना कर्तव्यो, यानी जो बीत गया है उस पर हमें रिग्रेट नहीं करना है, क्योंकि अगर हम अतीत में डूबे रहेंगे तो ना तो हम अपना प्रेजेंट अच्छा कर पाएंगे और ना ही अपना फ्यूचर। अब बात करते हैं दूसरे नियम की जो है वैराग्य। वैराग्य का मतलब होता है डिटैचमेंट। तो डिटैचमेंट के नियम में यानी वैराग्य से आचार्य चाणक्य का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ दें। वैराग्य का सच्चा मतलब है कि आप स्वीकार करें कि इस दुनिया में कोई भी इंसान या रिश्ता परमानेंट नहीं है। जब कोई रिश्ता टूटता है तो दुख होना एकदम स्वाभाविक है, पर आचार्य कहते हैं कि जो अपने पाँव में चुभ कर कांटा बन जाए उसे निकालना दर्दनाक जरूर होगा, पर अगर उसे आप अंदर ही छोड़ दें तो वो पूरे शरीर में जहर फैला देता है। जब सामने वाला आपकी कदर ना करे तो वहां से शांत होकर पीछे हट जाना ही आपका नियम होना चाहिए। मूविंग ऑन करने का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर अब सामने वाले के लिए नफरत हो, बल्कि ये होना चाहिए कि आपके अंदर खुद के लिए आदर है और सेल्फ रिस्पेक्ट से आप उससे पीछे हट रहे हैं। जीवन का नियम ही आगे बढ़ना होता है, बल्कि उस नदी की तरह जो रास्ते में आने वाले पत्थरों को छोड़कर भी आगे निकल जाती है। अगर चंद्रगुप्त भी अपने पुराने नुकसान और पुरानी हारों में दुख में डूबे रहते तो वो कभी भी भारत के सम्राट नहीं बन पाते। उन्होंने हर ठोकर को स्वीकार किया, उससे सीखा और आगे बढ़े। हमारी जिंदगी भी बिल्कुल वैसी ही है। अगर आज आपका दिल टूटा है या कोई दोस्ती पीछे छूट गई हो तो आपको निराश नहीं होना है। आप अपने आप से सोचकर कहिए कि कुदरत आपको अंदर से और मजबूत बनाना चाहती है। अपने विचारों को एकदम शांत रखिए और उन लोगों को और उन यादों को एक शांत सी मुस्कान के साथ अलविदा कहिए जो अब आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, और इसी के साथ अपने नए कल की नींव भी रखिए। आचार्य चाणक्य की ये दो नीतियां हमें किसी से नफरत करना या अपने मन में किसी के लिए भी गलत भाव लाना नहीं सिखाती, बल्कि ये हमें खुद से प्रेम करना सिखाती हैं। क्योंकि जब आप खुद का आदर करना सीख जाते हैं तो आप किसी भी दुख या किसी भी इंसान के पीछे अपनी जिंदगी को रोक नहीं सकते। आपका ये जीवन बहुत अनमोल है और इसकी डोर किसी और के हाथ में देना सबसे बड़ी चूक है। अगर आज आपकी जिंदगी का कोई पन्ना खाली हो गया हो या कोई रिश्ता बिखर गया हो तो निराश मत होइएगा। आपके हाथ में अभी भी विश्वास बाकी है। आप जब चाहें अपनी जिंदगी की एक सुंदर और नई शुरुआत कर सकते हैं। बस खुद पर भरोसा रखना है, खुद से प्यार करना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कायम रखना है और पहला कदम उठाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस 7वें अध्याय ने आपके अंदर किसी पुराने दर्द को थोड़ा सा सुकून जरूर दिया होगा।
मैं आप सबसे सच में ये जानना चाहूँगी कि क्या आपने भी कभी ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर इस तरीके का हार्ट ब्रेक या कोई पुरानी दोस्ती टूटने का दर्द झेला है और आपने उससे मूव ऑन कैसे किया? अपने अनुभव और अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैंने आपके एक-एक कमेंट को बड़े ही प्यार से पढ़ा है आज तक और आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया है उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। आप सभी के प्यार से और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे भी ऐसे टॉपिक्स पे आप सभी के लिए वीडियोस बना सकूं। अगर आपको हमारी ये छोटी सी कोशिश और आचार्य चाणक्य के विचार अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर दीजिएगा। हमारे इस परिवार के साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जिन्हें आज आगे बढ़ने के लिए हौसले की ज़रूरत है। आप सभी का मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय मेरे परिवार को दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ओम शांति।